चंदन कियारी के मानताण गांव में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेवीकेएसएस के युवा नेता सहजिब सदस्य नरेश रजवार के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्य रूप से जेवीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मौजूद रहे। वहीं जयराम महतो ने आजसू पार्टी के वरीय नेता जलेश्वर महतो, शिशिर मिश्रा, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के खुर्शीद अंसारी, वरीय नेता सुधीर महाथा समेत बीजेपी एवं आजसू के दर्जनों कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। वहीं कुछ वरीय कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों के द्वारा जयराम महतो से अपील करते हुए कहा कि चंदन कियारी विधानसभा में एक अच्छे एवं ईमानदारी प्रत्याशी के रूप में जिप सदस्य सह पूर्व विधायक हारून रजवार के भतीजा नरेश रजवार को प्रत्याशी बनाने की मांग किया, जो सभी समुदायों, धर्म एवं जाति के लोगों के भावनाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान जयराम महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदन कियारी विधानसभा में जनता के बीच जाकर चौपाल के माध्यम से प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और चंदन कियारी में पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे। चंदन कियारी विधानसभा हमारे पार्टी की सबसे सुरक्षित विधानसभा रहेगा एवं जयराम ने कहा कि प्रत्याशी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इस अवसर पर किरीटी शर्मा, सुबोध गोराय, खलील अंसारी, मिनाज अंसारी, मुन्ना अंसारी, कालीपत गोप, सोराब अंसारी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। झारखंड के जल, जमीन, जंगल को अगर बचाना है, यहाँ की भाषा, परंपरा, संस्कृति, साहित्य को बचाना है, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को अगर संरक्षण देना है, तो आपको संवैधानिक शक्तियों में आना होगा, संवैधानिक पदों पे आना होगा, यानी साफ शब्दों में सरकार में आपको आना होगा। और नहीं तो जिस प्रकार से आज लूट मची है, आज हम गए थे SNMCH अस्पताल का दौरा किए थे, उस दौरे के दौरान लगभग आंखों में आंसू थे। इस प्रकार हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। स्वास्थ्य मंत्री यही धनबाद बराबर आते हैं और कोयला व्यापारियों से बैठते हैं, लेकिन उस अस्पताल में नहीं जा पाते जिसका उनको प्रभार है, जिसका उनका विभाग में आता है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो झारखंड को अगर सेव करना है, आज देखिए जितनी ताकत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार है, वो जिस प्रकार का माहौल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल से बाहर बेल के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी ताकत और उतना संसाधन का उपयोग अगर झारखंड को सुधारने में करते, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य को सुधारने में करते, तो ये राज्य बहुत सुंदर राज्य था। लेकिन सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, सब लोग अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मानना है राज्य के तमाम 24 जिला में 81 विधानसभा आते हैं। मैं उनके तमाम अभिभावक को, नौजवानों को यही कहूँगा कि अब आपको राजनीति में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी, और याद रखिए अगर राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और वही है, आज तमाम परीक्षाओं की बात करें तो 2 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए नीट और नेट दोनों का, चूँकि इसलिए क्योंकि हमारे जो अभिभावक है ना, वो वोट विकास के नाम पे देते ही नहीं है, वो वोट धर्म के नाम पे देते हैं, वो वोट इंडिया पाकिस्तान के नाम पे देते हैं। राज्य में अगर बात करें तो वो वोट जाति धर्म के नाम पे दे रहे हैं। तो जब तक वह बेहतरीन अपने बच्चों के भविष्य को आधार मानकर अगर वोट नहीं करेंगे, तब तक यही समस्याएं उनके सामने रहेंगी। 81 में से कितना विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम लोग तो प्रयास करेंगे कि 81 के 81 में लड़ें, लेकिन अगर उस विधानसभा में हमारे कैडर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि झारखंड विविधताओं का राज्य है, धनबाद से बाकी जो जिले हैं उनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर जो भी चुनाव का केंद्र बिंदु रहेगा वो जयराम महतो रहेंगे। तो एक व्यक्ति को 24 जिला के 81 विधानसभा में प्रेजेंट हो पाना आसान नहीं रहेगा। तो हम उन विधानसभाओं को तो पहले तरजीह देंगे जहां हमारे कम समय देने के बाद भी काम निकलेगा। संथाल और कोल्हान में क्या स्थिति रहेगा? संथाल की अगर बात करें तो हम लोग जामताड़ा, नाला, सारठ, देवघर अच्छा अपने आप को पा रहे हैं और वहाँ हमारी कैडर भी भारी मात्रा में है। और अगर कोल्हान की बात करेंगे तो कोल्हान में जो हमारे प्रत्याशी रहे वो लगभग 50,000 के आसपास वोट लाए हैं, जबकि वो नए मैदान में उतरे थे। तो नो डाउट कोल्हान के लगभग 10 सीटों में हम लोग अपने आप को एकदम सीधे टक्कर में पा रहे हैं। उन सीटों पर तो नो डाउट हम लोग के प्रत्याशी रहेंगे। चंदन कियारी के कुछ लोगों द्वारा आपको अच्छे प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, क्या आप किस तरह के प्रत्याशी को देंगे कि विश्वास पर खड़े उतारेंगे? देखिए सबसे पहली बात है कि प्रत्याशी को मेरा विश्वास नहीं, मैं उस टाइप का केंद्र अध्यक्ष नहीं बनूंगा कि जो मेरे विश्वास को जीते, जो जनता के विश्वास को जीते। अगर वो जनता के विश्वास को जीतने में सामर्थ्य रखता है, जनता के बीच अगर उसका पेट बनता है, जनता अगर उसे पसंद करती है, तो नो डाउट हम तो जनता के हैं, जिनको जनता चाहेगी हम उसको चाहेंगे। तो उस हिसाब से जो भी प्रत्याशी रायशुमारी के बाद उनका नाम प्रस्ताव के रूप में हमारे बीच आएगा। हम लोग संसदीय बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, बस पब्लिश करना है। वहाँ हम लोग बैठेंगे, 1 आध घंटे उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा, तमाम परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पूर्व के वोट का आधार, इस बार के वोट का रुझान, और फाइनली हम लोग उस दिशा में बढ़ेंगे। जहाँ तक प्रत्याशी का मापदंड है, हमने तो शुरुआत से ही कहा है कि हम लोग नया दल हैं तो नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। आज झारखंड में 12 मंत्री होते हैं, शायद अभी 11 हैं, उनमें से 50% जो है वो नॉन मैट्रिक है। तो वे खुद एजुकेटेड नहीं होने के कारण वो जो IAS हैं
मैक्सिमम आईएएस गैर राज्यों के हैं वो उनके साथ आराम से गेम कर लेते हैं। हमें तो एक आश्चर्य लगा, एक डीएसपी हैं जो हमें अपनी व्यथा को सुना रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया था, उन पर कुछ आरोप था और माननीय मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं था कि हमने हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार का गेम होता है हमारे राज्य के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा गेम होता है। उन्होंने कहा यार हमको तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे विषय में हम साइन कर रहे हैं, अगर मालूम होता तो हम साइन नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब है हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो मिनिमम तो ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट उनका हो, और प्लस जो भी बिल आएंगे, क्योंकि आप सारे बिल तो देख ही रहे हैं आप, डिफिकल्ट सब। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।